भोजपुरी अभिनेता व गायक दिनेश लाल यादव वाराणसी आए। भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ निजी कार्यक्रम में शिरकत करने वाराणसी पहुंचे हैं। 2019 के चुनाव में आजमगढ़ से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले निरहुआ ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि आगामी 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में वो इलेक्शन में नहीं खड़े होंगे। दिनेश जी 2014 में प्रधानमंत्री जब यहाँ चुनाव लड़े, उन्होंने कहा मुझे माँ गंगा ने बुलाया। लगता है आपको 2014 के बाद माँ गंगा हर जगह, हर कण, हर पल सबके पास है, हर जगह बात हो रही है? बिल्कुल 100% है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से पूरे दुनिया में महामारी आई, जिस तरह की बीमारी आई और जिस तरह की परिस्थिति बनी, ये मानना पड़ेगा कि गंगा मैया का आशीर्वाद ही है उस महापुरुष के ऊपर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। और उन्होंने बड़े ही सूझबूझ के साथ पूरे दुनिया में हमारे भारत को बड़े ही शक्तिशाली ढंग से प्रेजेंट भी किया, हमारे भारत के लोगों की रक्षा भी की और पूरे देश के लोगों का विश्वास भी जीता। तो ये कहीं न कहीं गंगा मैया की कृपा से ही हो पाया। दिनेश जी, विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, राजनीति का आपका कद भी बढ़ा है इन दिनों। जब लोकसभा चुनाव आप लड़े, क्या विधानसभा में भी किस्मत आजमाएंगे? देखिए, चुनाव लड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा समय था, वो ऐसा माहौल बना था कि मुझे उतरना पड़ा था। क्योंकि उत्तर प्रदेश में, मेरे प्रदेश में प्रधानमंत्री जी को रोकने की कोशिश हो रही थी, गठबंधन बनाया गया था और सब लोग मिल करके उनको रोकना चाहते थे, तो मैं उनके समर्थन में खड़ा हुआ था। पर अभी ऐसी कोई स्थिति है नहीं। क्या अखिलेश की जो हवा थी वो आपको वापस कर दी, बैक टू पमेलियन कर दी, ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में इतनी मजबूती से उतरी थी कि सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, बाकी जितने लोगों ने मिलकर गठबंधन किया था सबको पवेलियन में वापस भेज दिया। तो मान लिया जाए दिनेश जी सिर्फ स्टार बन के लोगों के दिलों में रहेंगे, राजनेता नहीं बनेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं और मुझे पार्टी जो भी आदेश जब भी देती है मैं उसके लिए खड़ा रहता हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। दिनेश जी, ये कांग्रेस, सपा और बसपा के क्यों नहीं समझ में प्रधानमंत्री जी? ठीक, ये बातें विपक्ष को क्यों नहीं समझ में आती? इतना अच्छा प्रधानमंत्री विपक्ष को इसलिए समझ में नहीं आता है कि विपक्ष जो है वो सत्ता की भूखी है, उनको सत्ता भूख है और वो चाहते हैं कि बस सत्ता में किसी तरह आ जाएं, उनको बाकी कुछ तो करना नहीं है। अगर देश में कुछ भी अच्छा होता है तो उसका विरोध करते हैं। वो वैक्सीन का कभी विरोध करते हैं, कभी राम मंदिर का विरोध करते हैं, कभी हिंदुत्व का विरोध करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जनता भी समझती है और उनकी जो जगह है वहाँ उनको पहुँचा के रखी है और वहाँ से वो लोग उभरने वाले नहीं।